टोनी सोप्रानोस कैरेक्टर, आई वाज लाइक कि यार ये इसके अंदर कितनी मुशाबहत है मेरे बाप से, लिटरली। रोड देखिए, रोड क्या मूवी है यार, अजीब सी। सिल यार, उसके बाल नहीं, एक टाइम भी एक सीन में भी उसके बाल नहीं टूटे, जेल लगाई होती थी उसने। डेली व्लॉगिंग में लोग नहीं इंतजार करते हैं कि भाई आज क्या होगा, व्हिच इज इन माय ओपिनियन, लेकिन ये हमारा डेली व्लॉग था कि देखना है कि उसकी लाइफ में और क्या होगा। डू यू रिमेंबर योर फर्स्ट? वो कहता है आई रिमेंबर एवरी जॉब दैट आई एवर हैड, तो वो आगे से कहता है यस आई रिमेंबर माइन, तो कहता है हाउ लॉन्ग डिड इट टेक द गाय टू कम? जस्ट व्हेन आई थॉट आई वाज आउट They pulled me back in. अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, उम्मीद है आप होंगे ठीक ठाक। मैं हूं आपका सुल्तान वज़ीर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारी 31st पॉडकास्ट रिकॉर्ड हो रही है। वैसे तो रिकॉर्ड काफ़ी और भी हो चुकी है, बट ये वाली 31st पॉडकास्ट होगी। द नेक्स्ट पॉडकास्ट ये मैं अपलोड करूँगा। उसकी स्पेशल वजह ये है कि चैनल फाइनली मोनेटाइज हो गया और 30 पॉडकास्टें मैंने अपलोड की और काफ़ी सारे लोगों को बुलाया जो कि इतने कोई मशहूर लोग नहीं थे, बट अपनी अपनी फील्ड के माहिर थे। मेजॉरिटी ऑफ देम, आई थिंक मोर देन 95% ऑफ देम वर माई फ्रेंड्स, सो ऑल ऑफ देम कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स माई चैनल। वो आए, उन्होंने अपनी कहानियाँ सुनाई, डिफरेंट टॉपिक से बात किया। एक मेरे पास गेस्ट पहले भी आ चुके थे, मिस्टर हाशिम, एक बार वो दोबारा मौजूद हैं मेरे स्टूडियो में। हाशिम साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट, आप बताएं। सर आपके साथ दोस्त ही बैठे हैं आपके, आज इनसे भी तारुफ हम करवाएंगे। सर आप छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दें कैमरे की तरफ देख के। दिस इज जेस, रैपर, सिंगर, सॉन्ग राइटर, और बस मेरा म्यूज़िक सुनो, अच्छा रैप करता हूँ। चलें यार, ये भी हम बात करेंगे आपकी म्यूज़िक की भी। अच्छा मुझे बताएं हाशिम साहब, व्हाई आर वी हियर टुडे? वी आर हियर टू डिस्कस द माफियाज। सो मुझे सबसे पहले आप ये बताएं कि जैसे मैं भी हिस्ट्री का स्टूडेंट रह चुका हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने देखी हुई भी हैं। मूवीज़ तो मैं देखता रहता हूँ आपकी तरह। आई थिंक उन्होंने काफ़ी सारी ऐसी मूवीज़ देखी हुई जो हम दोनों ने देखी हुई हैं, तो हम उसको ऊपर डिस्कस भी करते थे। वी थॉट कि लेट्स डिस्कस अबाउट द मूवीज़। एंड जहाँ तक मुझे जो शो याद है, बॉर्डरलॉक एम्पायर, वहाँ से मुझे थोड़ा आइडिया हुआ था कि यार किस तरह स्टार्ट हुआ माफिया। उससे पहले भी रिसर्च थी, बट वो लकी लुसियानो का जो कैरेक्टर था और किस तरह वो 5 फैमिलीज़ बनी, वहाँ से शुरू करते हैं। आप मुझे बताएं कि पहली बार आपने इस जॉनर में इंटरेस्ट किस तरह लिया? बचपन से मुझे इंटरेस्ट आ गया, पता नहीं क्या था इसके बारे में। आई थिंक हैड अ लॉट टू डू विद माय अपब्रिंगिंग एज वेल, what I saw in my family as well, very slightly not at this level, लेकिन ये है कि वो इंटरेस्ट डेवलप हो गया। अच्छा, बिफोर आई गेट इनटू द होल थिंग, मुझे मेरी और जैस की जो है ना पहले हिस्ट्री कुछ अजीब सी थी। रैपर आपको पता है कैसे एक दूसरे के डिस करते रहते हैं। हाँ, तो ये वाला सीन था, बट वी कनेक्टेड ऑन दिस सब्जेक्ट माफिया वाला ना। तो मैं और जैस जो है ना बहुत बड़े फैन है इसके। जैस मोर देन मी, उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज है इन डेप्थ, तो मैंने सोचा आज 3-way पॉडकास्ट हो जाए इसके ऊपर हम। ग्रेट, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स, तो लेट्स स्टार्ट। यस सर। आप बताएं कि सबसे पहले आपने कहाँ से ये वर्ड सोचा? मुझे मेरी अर्लीस्ट मेमोरी जो है वो गॉडफादर की है। मुझे समझ नहीं आई थी, मैं बच्चा था। बड़ा होकर जब मैंने देखी फिर मुझे समझ आई कि हाँ यार ये बहुत टाइट फिल्म है। फिर उधर से इंटरेस्ट डेवलप हुआ, गुड फेलर्स और अपना क्या कहते हैं डॉनी ब्रास्को, और जितनी भी इस जॉनरा पे बनी हुई है, कसिनो हो गई। और फिर इवेंचुअली व्हेन आई वाज लाइक 19 या 20 आई डिस्कवर्ड सोप्रानोस। वो मैंने देखा, बेस्ट ऑफ ऑल टाइम। तो फिर उसके अंदर मैं रिसर्च करता गया। वो कीड़ा ADHD में रहता ना, वो वाला कीड़ा ADHD वाला, कि मैं हर चीज़ पे रिसर्च करना शुरू कर देता हूँ। तो फिर वो देखना शुरू किया, समझ आया कि फैमिलीज़ जो हैं कौन कौन सी कहाँ ऑपरेट कर रही थी न्यूयॉर्क के अंदर। फिर आई कनेक्टेड विद जैस। जैस वाज द वन हु सजेस्टेड मी बोर्डवॉक एम्पायर। तो इस तरीके से मुझे जो है एक विजन मिल गया इसका। मुझे बहुत मज़ा आया। What about you? How did you started this movie? यार सीन ये था बस सिंपल, एल पचिनो की एक मूवी आई थी स्कारफेस। स्कारफेस देखी उस टाइम पे, बस सही लगी। उसमें इतना माफिया का जिक्र ना बट इट्स लाइक अ गेटवे टुवर्ड्स माफिया, दैट मूवी। यार इट्स लाइक हाशिम भाई का इंटरेस्ट मेरे ख्याल से सिर्फ माफिया था क्या? मुझे ये मैक्सिकन कार्टेल्स, कोलंबियन कार्टेल्स, सब कुछ बड़ा इंटरेस्ट इन चीज़ों में। एक तो पहले मैंने स्कारफेस देखी, उसके बाद देखा नार्कोस, फिर नार्कोस मैक्सिको हुआ तो बाद में देखा, उसके बीच में ब्रेकिंग बैड आ गया। माफिया में इंटरेस्ट मेरा उस टाइम ज़्यादा बढ़ा जब एक एक्स मॉबस्टर है माइकल फ्रांसिस, वो जब उसने अपना चैनल YouTube पे बैठा होता है, पॉडकास्ट आती हैं। एग्जैक्टली, तो उसका शो जब मैं देखता था, क्योंकि मैंने पहले मूवीज़ देखी थी ये वाली, गुड फेलर्स हो गई, कसिनो हो गई। उस टाइम पे मुझे ना, क्योंकि माफिया मूवीज़ में ना कुछ ऐसी टर्म्स यूज़ हो रही होती हैं जो सिर्फ मतलब उस सीक्रेट सोसाइटी जो उनकी है उसी की टर्म्स है खाली वो। तो मुझे उस टाइम वो समझ नहीं आया, जैसे कि ओमर्टा हो गया, मेड हो गया, कोजा नोस्ट्रा, मतलब वो लोग इटालियन बीच में, मतलब वो इटालियन बोल रहे हैं बीच में, कुछ ऐसी कल्चरल बातें कर रहे हैं अपने वहाँ की, मुझे वो समझ नहीं आ रही कि क्या चल रहा है। तो थोड़ा सा मैंने रिसर्च किया कि अमेरिकन माफिया क्या है पूरा,
फिर मैं उसकी रूट्स में गया, तो फिर मुझे सोप्रानोज मिल गया, मुझे बॉर्डब्रैक एम्पायर मिल गया, इस तरह के और शोज़ मिल गया। तो फिर बस वो इंटरेस्ट बढ़ते बढ़ते फिर मैं इंस्टाग्राम पे एक पेज है माफिया क्रॉनिकल्स के नाम से, हाँ, I follow तो that. It's a very good page. उस पे वो ना बार बार जॉन गॉडी की पिक्चर वहाँ पे आती रहती थी। मैंने कहा ये कौन है, फिर उसके बारे में पढ़ा, फिर 5 फैमिलीज के बारे में, फिर न्यू जर्सी के बारे में, फिलाडेल्फिया, बॉस्टन मॉब, आयरिश मॉब के बारे में। मतलब वहाँ से बस मैं फिर क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है, क्योंकि इसमें बस एक ना क्या कहते हैं इन लोगों ने अपनी एक क्या बोलेंगे उसको आशिम भाई, एक ऐसी दुनिया बनाई, रेवोल्यूशनरी चीज़ है ना ये। अच्छा, एक चीज़ ये है कि हम बड़े हो रहे थे तो हमें एंटी हीरो मूवी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी फॉर सम रीज़न। मतलब बच्चे होते हैं ना कि उनको पसंद आती है ये कि हीरो हो, वो आएगा बचाएगा, जो सिस्टम के ख़िलाफ़ है ना, जैसे बेसिकली ये जितने भी मॉबस्टर्स हैं वो हमेशा से हमें अट्रैक्ट करते आ रहे हैं। पता नहीं कोई ट्रिगर पॉइंट है, क्या है नहीं। और असल में मुझे ये लगता है क्योंकि जहाँ से उनकी स्टोरी शुरू होती है ना, बड़ी हम्बल बिगिनिंग, मतलब फुल ना हम्बल बिगिनिंग से फुल ख़त्म हो गया, अभी बस और कुछ करने को नहीं, मजबूरी में कर रहे हैं। फिर जब पावर आती है, पैसा आता है, चीज़ें आती हैं, फिर उसके बाद If you trace back the mafia story, it started from Italy. यस और वहाँ सिसिली, पे सिसिली के अंदर ये स्टार्ट हुआ था पूरा 1800s के अंदर। वहाँ से 1800 ये- से उससे पहले कहते हैं कुछ लोग। वो तो सामने उस टाइम बता हुआ है जब ये मीडिया न्यूज़पेपर्स वगैरह मेरे ख्याल से और ऑन हो गए, वरना जो एक और इटालियन माफिया की तरह की एक और माफिया, मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है क्या कहते हैं, जापानीज जो माफिया ना 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 ना, कौन सा वाला? इटली की है, अच्छा, उसका नाम है कमोरा। हाँ, तो कल डाउनलोड की मैंने। एग्जैक्टली ओके। कमोरा पे कुछ हिस्ट्री, मतलब इटालियन हिस्ट्री में कुछ उसमें बातें रिकॉर्ड हुई हैं जो 1700 से पहले की बात है। ओह, मतलब ये माफिया शेड ये बहुत बहुत पुराना It goes way back। अच्छा, सीन पता है क्या, ये जैसे क्या कहते हैं कब्जे हो जाते थे ना खेतों वगैरह पे, तो प्रोटेक्शन के लिए लोग हायर करते थे। अब उन्होंने एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दी पावर, उन्होंने बोला चलो तो और निकालो अबे पैसे। लेकिन मुझे ना ये बात समझ नहीं आती, मतलब उनके जहन में क्या कोई मूवी चल रही थी या क्या सीन था कि चलो एक तो ये हो गया कि मतलब बस पैसे हो तो हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, हाँ। बस ये चल रहा है। लेकिन ये रूल्स बना देना, ये पूरा इन फैमिली लोगों ने स्ट्रक्चर बना दिया पूरा के सीक्रेट सोल्जर्स। सोसाइटी के मतलब कानून, जैसे हम लोग इल्यूमिनाटी अब तो खैर करते हैं। काफी हाँ, अच्छा, वो तो मैं बताऊँ इस पे मेरा क्या कहना है। ये जो पूरा माफिया जो है ना जो दिखाते हैं, क्राइम हो गया, जिस तरह हॉलीवुड उसको पोर्ट्रे करता है कि मतलब एक क्लीन शेवन डार्क हेयर्ड मैन, इटालियन मैन रूलिंग द स्ट्रीट्स ऑफ ब्रॉन्क्स एंड यू नो लिटिल नहीं, बट वहाँ पे ऐसा ही था। हाँ, वहाँ पे ऐसा ही था, बट उसको जिस तरह उन्होंने पोर्ट्रे किया है हॉलीवुड के अंदर, जिस तरह अल पचिनो और रॉबर्ट डिनो की मूवीज आप देख लें, ग्लोरीफाई किया है basically। ग्लोरीफाई किया है, तो उसकी वजह से ना ये काफी चीज उड़ गई है। वैसे अगर देखा जाए एट द एंड ऑफ द डे इज जस्ट क्राइम, हाँ, और व्हिच इज हैपनिंग हियर एज वेल। यहाँ भी बहुत सारे माफिया है, Yeah, बट यहाँ के जो हाँ, माफिया ना organized नहीं है ये। हाँ, ऑर्गेनाइज की नहीं, बात भी नहीं है, organized भी है, क्यों ऑर्गेनाइज organized तो बहुत टाइट जो है ऑर्गेनाइज वो पॉलिटिकल है, ठीक है, जो बट यू कैन हाँ, रिलेट विद देम ना, यू कैन ग्लोरीफाई देम। बस छोड़ो, ये मुझे ऐसा फील होता है नहीं कि असल में हाँ, यहाँ के मॉबस्टर्स में कुछ चीजें ऐसी हैं ना कि जिससे आप अट्रैक्ट हो। अट्रैक्ट। ऐसा ही है। वो जब इटालियन Maybe सूट्स because में it's because we are the one, we are the victim. हाँ, That's why you don't ये like भी it. एक- या बट लेकिन हम जब उनका देखते हैं जो वो इटालियन सूट्स में आता है, शार्प सूट्स पहने हुए फुल, मतलब मुझे कैसे- ये कसावड़ों के साथ टारगेट किलिंग करने का शौक नहीं होगा, लेकिन उनको देख के मैं कहूंगा मुझे मारना है, मुझे भी फिर तो ज्वाइन हिट करना प्लान कर रहे हो ना, हाँ, आप हिट प्लान कर रहे हो, आप अच्छे अच्छे वर्ड इस्तेमाल करोगे। ऐसा ही है। तो इसलिए वो थोड़ा साफ सुथरा लगता है ना बंदा। मतलब वाकई, और लिटरली उनका स्टाइल, उनका बोलने का अंदाज, उनके बिजनेस आइडियाज, मतलब कुछ वो बिजनेस आइडियाज, Business दैट्स द थिंग। ideas। जुगाड़। उनके कुछ वो क्या कहते हैं बूट इलीगल कामों में थे, लेगिंग और कुछ कुछ लीगल वो काम भी है। लेजिट I कामों में believe भी it's थे। basically all because of जो माफिया या जो भी लॉ का स्ट्रक्चर होता है किसी भी मुल्क का, उसमें जो भी Loopholes loopholes होते होते हैं हैं, उनको एक्सप्लॉइट करने का नाम लूप माफिया होल्स, है। हाँ, बेसिकली यही है। वो अगर सिंपल आप, डेफिनेशन तो यही है। और ये लोग यही करते थे, मतलब ये लोग देखते थे कहाँ हम तोड़ सकते हैं और बच जाएं। यार सबसे बड़ा वही था जो यूएस में आयरिश लोग बहुत बाहर से आए, इटालियंस लोग गैंग्स ऑफ बहुत- न्यूयॉर्क। हाँ एग्जैक्ट, हाँ। मतलब वही जो बहुत सारे लोग आए ना, तो उस वक्त ये था कि जितने गवर्नमेंट के इदारे थे वहाँ पे यूनियंस होती हैं, लेबर की यूनियंस हो गई, ट्रक ड्राइवर्स की होगी वगैरह, उन सब में अपने बंदे बिठा दिए, फिर इनकी एक ये लोग स्ट्राइक कॉल करते थे और पूरे मुल्क में काम रुक जाता था इन लोगों का, मुतहदा शर्ट। काम रुक गया पूरे रुक में। तो उस वजह से इनके पास पावर है, पर उसको और चीज़ों को इन्होंने इस्तेमाल किया। वो तो बहुत लंबी कहानी, बातें करते रहेंगे अभी। और जिमी हॉफा शर्ट। हाँ, जिमी हॉफा शिट, यस। अच्छा, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये बनता है कि मेरे जो फेवरेट शो है, जो मेरा ऑल टाइम मुझे लगता है दैट इज सोप्रानोस। सेम। सेम।
तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। Done. पहले सोप्रानोस आपने पहले देखा? Favorite कब topic. देखा आपने? कब? मैंने आई मस्ट हैव बीन 19 या 20 How old are you और now? आई एम 26 नाउ, Okay. तो अच्छा खासा टाइम हो गया। अच्छा, तुमने तो बहुत रिसेंट देखा है। मैंने देखा था 2010 में। 2010 में मैं स्कूल में था। हाँ, मतलब तुम्हारा एज भी डिफरेंस है हमारा। मैं 2010 में देखा था और उस टाइम उसको ख़त्म हुए 4 साल हो गए थे। अच्छा। और इंटरनेट जो था मेरे घर पे, आई वुड से कि थोड़ा अच्छा हो गया था, तो मैंने डाउनलोड किया टॉरेंट से और मैंने वो देखा है। और वो शो मैंने देखा और मुझे बिल्कुल लाइक पहले तो मुझे समझ नहीं आई चल क्या रहा है कि ये स्टोरी कहाँ जा रही है। फिर आई गॉट यूज्ड टू इट और फिर आई रियलाइज कि स्टोरी कोई है ही नहीं। इट्स जस्ट अ नॉर्मल शिट हैपनिंग। हाँ, रैंडम शिट हैपनिंग ऑफ अ मॉब बॉस, जो रियल लाइफ मॉब बॉस है। मेरे ख्याल से वो इसलिए हिट हुआ था बिकॉज उसकी जो रिलेटिविटी थी विद ऑडियंस वो ज़्यादा थी। कि आप अगर गॉडफादर का आप मूवी देखते हो, उसमें आपको गॉडफादर का एक स्टेटस दिखाया हुआ है, बिल्ली पकड़ी हुई, एक स्टीरियोटाइप बनाया हुआ है उसको, तो आप उससे रिलेट नहीं कर पाते इतना ऑन अ ह्यूमन लेवल। बट व्हेन यू वॉच टोनी सोप्रानो रोमिंग अराउंड एंड फाइटिंग विद हिज वाइफ एंड उसके बच्चों के अपने भी मसले हैं, बच्चों के मसले, घर के मसले, तो ये चीज उससे मुझे लगता है बहुत ज़्यादा रिलेटिविटी हो जाती है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? मैं कहता हूँ बिल्कुल ऐसा ही है। आई थिंक व्हेन आई सॉ टोनी सोप्रानोस कैरेक्टर, आई वाज लाइक कि यार ये इसके अंदर कितनी मुशाबहत है मेरे बाप से। लिटरली लाइक आई सॉ माय फादर एंड ही वाज ऑलमोस्ट लाइक दैट कैरेक्टर ना। तो ये वाला चक्कर था, हिज एंगर इश्यूज, हिज एसोसिएशंस, और ये सारी चीज़ें मैंने देखी थी। तो ये एक चीज़ थी कि इसलिए इतना ज़्यादा अट्रैक्ट भी हुआ मैं शो से। उसके बाद तो फिर क्या कहते हैं, शो इतना मज़ेदार है कि आप जैसे डेली व्लॉगिंग में लोग नहीं इंतज़ार करते हैं कि मैं आज क्या होगा, विच इज़ इन माय ओपिनियन, लेकिन ये हमारा डेली व्लॉग था कि देखना है कि उसकी लाइफ में और क्या होगा। अब क्रिस्टोफर के साथ क्या होगा, इसकी बीवी के साथ क्या होगा। इट्स अ होल वर्किंग लाइक 5 सीजन, एक सीजन में तो सिर्फ हम क्रिस्टोफर की लाइफ देख रहे हैं ऑलमोस्ट। बड़ा मजे का शो है, बहुत मजे का शो। जिसने नहीं देखा मेरे ख्याल से वो मिस आउट कर रहा है यार। वही ना, बहुत लोगों ने नहीं देखा, स्पेशली जो जेन ज़ी है, वो तो ये प्रोफेसर वगैरह के जो ड्रामा चल रहे हैं आजकल, ये मैं ये बोलूंगा, मनी हाइस्ट टाइप बुलशिट यार। ब्रेकिंग बैड और बेटर कॉल सॉल, इन दोनों का बाप सोप्रानोस है। ये दोनों मैंने देखे सोप्रानोस के बाद। जब मैंने दोनों देखे, हालांकि मैं इन दोनों शोज का बहुत बड़ा फैन हूँ। लालो सलामान का मेरा अब तक का फेवरेट कैरेक्टर है अभी तक का। लेकिन मैं ये बोलूँगा कि उनको देखने के बाद जब मैंने फिर सोप्रानोस देखा दोबारा ना, कोई 1-1.5 साल के गैप के बाद, मैं कहता हूँ आस पास भी नहीं है भाई। मैंने वो शो मोर देन 20 टाइम्स देखा, करीब भी नहीं है भाई। मोर देन 20 उसके राइटर ने कह दिया कि अगर सोप्रानोस ना होता तो ना ब्रेकिंग बैड होता ना यार, क्योंकि क्या है, वो जो वॉल्टर वाइट है उसकी इंस्पिरेशन ली हुई है टोनी सोप्रानो से ली हुई है, जैसे पिंकमैन की उस क्रिस्टोफर से ली हुई है। और क्रिस्टोफर का कैरेक्टर तो मैं कहता हूँ जैसे पिंकमैन ना छू के भी नहीं गुजरता, वो आस पास भी नहीं आता। वो जब अभी स्पॉइलर है ये, लेकिन अब शो बहुत टाइम से आ गया, जब वो मारता है ना बस टोनी उसको, जिसको देखना था वो पहले देख लिया, बट स्टिल 20 साल पुराना शो है। अबे नहीं, मैंने अपने बहुत दोस्तों को बोला है देखो जाके यार। तो जब उसको मार रहा होता है ना क्रिस्टोफर को टोनी, उस टाइम पे बड़ा अफसोस होता है कि नहीं यार, कम ऑन यार, उस तरह का कोई चॉइस नहीं होती, चॉइस नहीं है, क्योंकि वो वैसे ही वो दैट्स वेयर आवर ह्यूमन वो आती है बाहर। लेकिन ये दिखाता है कि टोनी सोप्रानो कोई अच्छा आदमी नहीं है। हम उसको ग्लोरीफाई कर रहे होते हैं, हम जस्टिफाई कर रहे होते हैं उसकी आदतें। हाँ भाई, वो चीजें तो वो हमें फर्स्ट एपिसोड से दिखा रहे हैं। ये मुझे लेकिन क्या होता है ना, हम उससे रिलेट करने के चक्कर में उसके साथ सिंपैथाइज करने लग जाते हैं, टिल अ पॉइंट वी आर लाइक वी रियलाइज अगेन ये तो अच्छा आदमी नहीं है। यार, तुमने वो जो फ्रेंच प्रिंस ऑफ बेल एयर था ना, हाँ, अब जैसे उसका घर जो था, हाँ, तो वो मैंने खैर पूरा शो नहीं देखा, बट मैंने तो पूरा देखा। हाँ, तो मेरा फेवरेट शो। मैंने मतलब इतना नहीं देखा उसको, बट मुझे इतना आइडिया, जैसे वो एक बड़ा सा घर होता है जहाँ पे पूरी सारी कन्वर्सेशन वही होती है, या मोस्टली वही होती है, जो बिगेस्ट सेट होता है किसी भी टीवी शो का, जैसे सिटकॉम वगैरह जो भी लगा दो। तो इसका जो घर था ना, जो सा घर जो बनाया था टोनी सोप्रानो का, जो न्यू जर्सी के अंदर बड़ा सा घर था, बड़ा सा लॉन्च था, अभी सेल पे लगा हुआ है, किचन था, मतलब वो एक प्रॉपर एक वाइब थी, साथ में वो स्विमिंग पूल भी है। तो आपको देख के ना वो मजा लगता था। उसमें ना बहुत सारे नॉस्टैल्जिया के पॉइंट्स हिट होते हैं, फॉर मिलियनर्स पॉइंट ऑफ व्यू में बता रहा हूँ। उसमें एक हिट होता है आपके अमेरिकन टीवी शोज वाला इम्पैक्ट आता है, आपके पास क्राइम वाला आता है, आपके पास थोड़ा घरेलू मसले वाला, सबका फ्लेवर है, सब पूरा पैकेज है वो। इट्स नॉट ओनली अ क्राइम शो कि एक क्रिमिनल लॉर्ड है, कोई
बॉस है कोई माफिया फैमिली का नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, और हर बंदे को मेंटल हेल्थ इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, स्पेशली जो इतनी प्रेशर वाली सिचुएशन में बैठा हो, इतनी सारे काम वो कर रहा उल्टे सीधे। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यार उसकी जो रिलेटिविटी है ना, वो बहुत ज़्यादा उस पर काम किया गया है, उसकी सिनेमा फोटोग्राफी भी बहुत काम किया गया है, इस चीज़ पे बहुत मुझे लगता है काम सीन ये है कि टीवी फॉर्मेट सोप्रानोस से पहले बिल्कुल अलग होता था। HBO ने बहुत आज़ादी दे दी डेविड चेस को। मतलब उससे पहले आप ये चीज़ें नहीं कर सकते थे। उसके अंदर मिसोजिनी, रेसिज्म, हर चीज़ है उस शो के अंदर। उससे पहले कभी नहीं दिखा सकते थे आप। उसने दरवाजे खोले हैं। असल लाइफ में कोई ट्रिगर वार्निंग्स नहीं होती बेसिकली, वही बताया गया इस शो के अंदर। भाई कभी भी कुछ भी हो सकता है लाइफ। आजकल कहते हैं ट्रिगर वार्निंग पहले बता दो, मेरा वो ट्रिगर हिट कर जाएगा, ट्रॉमा हिट कर जाएगा। लाइफ डज नॉट कम विद ट्रिगर वार्निंग्स। अभी तुम बाहर निकलो, तुम्हारे सामने किसी का सर खुल जाए, उससे पहले क्या कहते हैं, तुम्हारे आगे थोड़ी आएगा स्क्रीन पे क्या ट्रिगर वार्निंग, रुक जाओ, मुंह उधर कर लो अपना। ऐसा ही है। हाँ, तो लाइफ डज नॉट कम विद ट्रिगर वार्निंग्स एंड दैट इज प्रिसाइसली व्हाट द शो इज वो अबाउट। कास्ट भी बहुत टाइट थी उसकी, बहुत अच्छी कास्ट थी। और कल मैं वही देख रहा था, वाइज गाइज जैसे बता रहा था डॉक्यूमेंट्री, उसके अंदर यही दिखाया कि कितनी मेहनत के बाद इन लोगों ने कास्टिंग की है। 100 लोग, 200 लोग के बाद everybody was pitch perfect for their role. Yes sir, that's the thing. One of them was actually a former mafia member. वो टोनी सिरिको। Polly. He wasn't a member, but he was associated. Yes. वो तुम्हें पता है मजे की बात, Goodfellas मूवी तुमने देखी है? he was a connected guy. हाँ, उसमें भी उसका एक रोल है, Friend of mine, friend of ours. और जो वो कैरेक्टर है जो आखिर में वो जो न्यूयॉर्क का जो बॉस बन जाता है, Phil Leotardo. उसके तो डायलॉग्स मैं कहता हूँ बेस्ट तरीन डायलॉग्स है उसके यार, उसके बेस्ट तरीन डायलॉग्स My kid brother, अबे 40 साल, अबे वो यार There's no scraps in my tight scrapbooks. character है अबे यार। I बहुत spent show 20 है। years फिल in the लियोटार्डो can. बड़ा हरामी का। यार बहुत उससे You want बहुत सारी compromise? मूवीज में आ चुका है वो। You want compromise? हाँ एग्जैक्टली, बहुत सारी मूवीज में आ चुका है। Shine Box, यार, Goodfellas, यार मेरा जो सबसे वो है ना जिनी सैक वाला, गिनी सैक अच्छा जिनी, वो जॉनी सैक, उसकी वाइफ होती है ना। अच्छा उसके वो जो राज कमेंट करता है, वो जो क्या कहते हैं उस पे कमेंट पास हो जाता है, उसके बाद वो जेल से कॉल करता है, मैं बड़ा हरामी है। मोल ऑनर मोल वाला जो जोक है, यार बहुत टाइट कॉमेडी, बहुत टाइट है। हाँ, अरे कॉमेडी, डार्क कॉमेडी। अच्छा, और वो वाली कॉमेडी है जो हम लोग आम उसमें कर रहे होते हैं, कॉन्वर्सेशन मतलब जोक बनाने की कोशिश नहीं की भी। जब वो वीटो को पकड़ लेते हैं, उसके बाद जो बातें होती हैं, वो जब जो बच्चा पूछता है वो कि अब वीडियो कुछ करोगे तो नहीं, कह रहा नहीं उसको बस थेरेपी के लिए भेज देंगे। यार वो टोनी सिरिको उसको कहता है ना, अपना क्या नाम है, ग्रीसिंग द यूनियन। नहीं, वो टोनी सिरिको उसको कहता है ना कि डू यू रिमेंबर योर फर्स्ट, वो कहता है आई रिमेंबर एवरी जॉब दैट आई हैव एवर हैड। तो वो आगे से कहता है यस आई रिमेंबर माइन। तो कहता है हाउ लॉन्ग डिड इट टेक द गाय टू कम। याद है, और फिर इसको रिपीट करता है टोनी को, 2 दफा रिपीट करता है। अच्छी बात ये होती है, और उसकी हंसी नहीं, और उसकी हंसी ऐसा पॉली बहुत अच्छा कैरेक्टर था पॉली। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कैरेक्टर, दैट वाज सिल यार, उसके बाल नहीं, एक टाइम भी, एक सीन में भी उसके बाल नहीं टूटे। जेल लगाई होती थी उसने, जेल बैक किए थे, वही बाल होते They pulled me back in. यार वो बहुत टाइट कैरेक्टर था, इसने बहुत अच्छा रोल। और ये उसका पहला शो था, डेब्यू था उसका। Yeah, he was a singer, he's a rock star kind, like क्रिस वैन समथिंग कुछ नाम है उसका, यार नाम मैं भूल चुका हूं। मैंने इसकी मूवी भी देखी है एक। अच्छा, ये एक इटालियन एक्स मॉबस्टर होता है, ये किसी कोई यूरोपियन कंट्री में आ जाता है, फिर वहाँ बस वो आप देखिए। अभी मैं देखा टुल्सा किंग, उसका एक सीरीज आया, मैंने देख लिया पूरी। अच्छा ये टुल्सा किंग बहुत जेंजी है। टुल्सा किंग के मैंने क्लिप्स देखे हैं। नहीं अच्छा है, बट बहुत जेंजी है। अच्छा, नया बनाने की कोशिश की, बहुत जेंजी है। मतलब उस भाई मॉबस्टर लाइफ में, इन सब चीज़ों में मैं तो कहता हूँ कि LGTB सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, मतलब माफिया का रूल है उसमें, वो हर चीज़ पे कह रहा है आपकी अपनी लाइफ है। अच्छा, इटालियन माफिया का रूल है, यू कांट हैव LGTB। हाँ, वो बेचने के लिए शो। अब अभी एक और आया था, ये क्या नाम है उसका, सोप्रानोस का प्रीक्वल मूवी बनाई थी उन्होंने, वो भी बड़ी बेकार थी। हाँ, मुझे नहीं पसंद आई वो बिल्कुल भी, हालांकि कास्ट अच्छी थी, उसका बेटा था ना उसमें तो। हाँ, उसका बेटा था, कास्ट तो बहुत अच्छी थी, लेकिन दे कुडंट पुल इट ऑफ। पनिशर वाला एक्टर भी था, वो शो एक्टर है बहुत यार, लेकिन बट खैर। नेक्स्ट कैरेक्टर कौन है? नेक्स्ट कैरेक्टर क्रिस्टोफर है।
वो तो मेरा फेवरेट कैरेक्टर है। क्रिस्टोफर तो पहली दफा मुझे ऐसा लगा था जब शुरू में शो स्टार्ट हुआ था ना कि वो जल्दी मर जाएगा। हाँ उसकी हरकतें ऐसी थी। उसकी हरकतें ऐसी थी, वाइब वही वाली आ गई थी, बहुत जल्दी खड़कने वाला है। लेकिन यार सब मतलब एंथनी कुछ भी नहीं है जितना क्रिस्टोफर साहब रिलेट करते हो ना, मतलब वो बहुत रियल था उस लाइफ के लिए। मतलब उसको ऐसा दिखा है वो काइंड ऑफ जब वो अपने उस दोस्त को मारता है ना, वो बेचारा कहता है उसको कुछ और करना है, जब अपने उस दोस्त को मारता है, ओए नहीं ना, क्रिस्टोफर जब अपने दोस्त को मारता है। कौन सा सीन? जब वो सब उसका मजाक बना देते हैं। ओ हाँ, फिर वो उसके पास आता है, वो भी इसको बोलता है कि तुम एक माफिया मेंबर, वो उसको अपना दोस्त कमरे में नहीं, पूरे कमरे के अंदर सब उसका मजाक बना रहे होते हैं, वो अपना ब्रेकिंग पॉइंट पे होता है। उसके बाद जब वो उसको मारता है ना, ओए मतलब अबे यार क्रिस्टोफर सबसे अच्छा लिखा गया भाई, उससे अच्छा कैरेक्टर कोई भी नहीं सोप्रानो में। सेकंड क्रिस्टोफर के बाद जो मुझे सबसे पसंदीदा मेरा कैरेक्टर है इस शो के अंदर, वो वही है अपना क्या कहते हैं टोनी सिरिको, क्योंकि उसकी अभी टोनी सोप्रानो तो है ही हमारा फेवरेट, क्योंकि उससे ऊपर मैं किसी को रेट ही नहीं कर सकता। तो मेन लेकिन मैं ये टोनी सिरिको का ये वो जो सीन है जिसमें ये लोग वो वो जो इंटीरियर डेकोरेटर वाला, वो ऐसी बात पे आ रहा था, मतलब ऐसे जोक्स हैं कि वो बोलता है कि दैट गाय किल्ड 16 पता नहीं वॉरियर्स चेकोस्लोवाकियंस, ये बोलता है तो वो बोलता है ही इज एन इंटीरियर डेकोरेटर, तो बोलता है हिज हाउस लुक लाइक शिट। Fuck you, Frank, you fucking rat hole bar and your warehouse in Canarsie. ये वो बहुत है बाप है। इस तरह का ह्यूमर इसमें यार, और ये सेम ह्यूमर आपको उसमें मिलता है। एब्रप्ट ह्यूमर है, अचानक से आप हंसी आ जाती। और इस तरह का ह्यूमर लेकिन उसमें नहीं है, उसमें नहीं। कौन सा शो है? बॉर्डवॉक एम्पायर। हाँ बॉर्डवॉक एम्पायर बड़ा सीरियस है, उसमें जरा डायलॉग्स में खेला हुआ है बहुत ज्यादा। बॉर्डवॉक तो यार बहुत कॉमेडी है, फाइनली हाँ कॉमेडी है उसमें थोड़ी बहुत, बट ओवरऑल बॉर्डवॉक इज वो कहते हैं ना बहुत नफासत वाला शो है। नहीं नफासत तो उसका सिर्फ लास्ट सीजन बहुत तेज था, बाकी सीजन बिल्कुल सही जा रहे थे। लास्ट सीजन बहुत तेज कर दिया, बड़ी ऐसी चीजें करता था जो फनी थी उसके अंदर। नहीं वो उसका जो जर्मन वो होता है ड्राइवर, वो उसको बोलता है इसमें ड्रिंक क्यों नहीं है, शायद कोई पी गया होगा, तो बोलता है फनी एक्ट कर रहा है। वो अच्छा रोल था उसका। बाकी मैंने बॉर्डवॉक देखा था 2015 के अंदर, और 15 में ही मैंने स्टार्ट किया था देखना। आई थिंक उस टाइम उसका लास्ट सीजन चल रहा था या शायद ना वो समय शुरू हुआ था, उससे शुरू हुआ था मेरे ख्याल से। 15 में 3 सीजन आ चुके थे, सॉरी 2010-11 में शायद वो आया, 10-11 में शुरू हुआ था, तो मेरे ख्याल से 15 में खत्म हुआ। 4 सीजन जब हो गए थे तब तक देखा था। मेरा जो फेवरेट कैरेक्टर बॉर्डवॉक के अंदर था ना, वो एक आया था, वो जो एक इटालियन मॉब्स्टर था, वो जो नहीं हाँ वही क्या नाम था उसका यार, वो जो द बॉस, गले वो जो जिम रोसेटी, यस, वो जो गला काटता है, वो जो कुत्ते वाला होता है, गला डॉगी होता है, पट्टा बांध के यार उसका जो मेरा फेवरेट सीन है ना, वो जो शादी होती है, कोई न्यू ईयर होता है, पार्टी के नीचे बैठे होते हैं, मेरे को रम चाहिए, हाँ सबकी हो जाता है। उसमें जब बहुत टैलेंटेड था वो, क्या बोलता है ब्रेड स्टिक है ना बोटा है, और उसको क्या बोलता है डेंटिस्ट विद ईथर, उसको बहुत टाइट कैरेक्टर था। बहुत तुमने कब देखा वो बॉर्डवॉक? मैंने तो बहुत रिसेंटली, मुझे बताया था जैस ने 2021 बॉर्डवॉक देख लिया, 21-22 में देखा पूरा देख। अच्छा हाँ मुझे जैस ने बताया था। जिप रोसेटी आप भी देखते हो ना मोहित भाई सारे शोज? नहीं कोई भी नहीं देखा? सोप्रानोस नहीं देखा? बेटर कॉल सॉल देखा आपने ना? बेटर कॉल सॉल देखा हुआ है। तो मैं कहता हूँ जो इम्पैक्ट लालो का आया था ना, वो सेम इम्पैक्ट ये लेकर आया था। अबे बहुत शॉर्ट मुझे ऐसा लगा था जैसे कि अब ये खत्म हो जाएगा ना, कीरा थॉमसन ना, जिस तरह उसका जो वृत आया था ना, पूरी वो पता नहीं 50-60 लोग लेके आया था न्यूयॉर्क से, सारे किलर्स, जो मजेरिया पर उनको वापस बुला लेता, सबको बुला लिया था। जो मजेरिया का भी एंड भी बड़ा बैड था यार। उसके अंदर सबसे अच्छा कैरेक्टर पता कौन है? लकी लुचियानो। उससे अच्छा कोई कैरेक्टर सलवत तो नहीं, कितना हरामी है तो उसको निकनेम बोलता है। और वो अल कैपोन भी कितना हरामी लिया है, बिल्कुल परफेक्ट कास्ट। वो तो उसमें भी आया, आयरिशमैन में भी। यस वो तो आयरिशमैन के अंदर, आयरिशमैन भी। अबे यार आयरिशमैन की बात कर दी, टोनी भी बना क्या बना उसमें? मैं जिससे भी बात करता हूं बहुत लंबी मूवी। आयरिशमैन 2020 में, आयरिशमैन 2020 में देखी है मैंने। आयरिशमैन का मसला बताऊं क्या? आयरिशमैन मूवी बहुत अच्छी है, लेकिन मुझ जैसा बंदा है ना, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट इसमें इसलिए क्योंकि मैंने सारी डॉक्यूमेंट्रीज देखी हुई हैं, हर मॉब्स्टर के बारे में उसका पूरा पढ़ा हुआ है, उसका विकीपीडिया, उस पर यूट्यूब पर सारी डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह, उस पर न्यूज़ रिपोर्ट्स वगैरह सब देखी हुई हैं। तो जब मैंने वो मूवी देखी ना, मूवी बहुत अच्छी है, लेकिन
फैक्ट से बड़ी वो दूर है। जिस यार, बुक मैं पे बनी है मूवी ना, How old are you right now? You are how old are you? 24. 24 ना, I'm 34. I will tell you तुम्हारे साथ मसला क्या हुआ जो तुमने आयरिशमैन देखी। हुआ ये कि मैंने 70s 80s की रॉबर्ट डेनिरो की एक मूवी थी Once Upon a Time in New York. अमेरिका Once Upon a Time in America. America, sorry, हाँ, वो 4.5-5 घंटे की मूवी है। 3.5 घंटे की। 4.5 घंटे की एक्चुअल 3.5 डायरेक्टर वर्जन देखो उसका 4.5 घंटे का 4 घंटे 15-20 मिनट का है वो। आप देखो उस तरह की मूवीज ना बहुत बड़ी बड़ी मूवीज आ चुकी हैं। इवन अगर आप गॉडफादर 3 घंटे की थी। हाँ, द गुड द बैड द अगली देखो, वो भी बहुत ठीक ठाक लंबी मूवी है। अब वो उस जमाने की मूवीज में होता ये था कि मुझे भी याद है कि मैं जब गुड द बैड द अगली देख रहा था, मैंने बहुत लेट जाके देखी है वो, 2010-12 में देखी है मैंने। तो उसमें एक सीन था कि आर्मी मूव हो रही होती है, आर्मी का सामान मूव हो रहा है। माँ की अगले 15 मिनट तक ना वो आर्मी मूव हो रही है। हाँ, मतलब वो ये यही इंस्टेंट scene है। ग्रेटिफिकेशन वाला चक्कर नहीं है। हाँ। दे टेक यू थ्रू द होल प्रोसेस। Exactly. आर्मी मूव जा रही है, मूवी जा रही है, मूव जा रही है, सोल्जर्स जा रहे हैं। इसका पॉइंट आप नहीं समझ मेरा रहे। पॉइंट ये है कि मैंने ना सारी जो रियल स्टोरीज है ना, तो मैं वही तुम्हें कह रहा हूँ ना, तुम्हें इंटरनेट का एक्सेस मिल गया ना, वो मूवी लेट रिलीज हुई है। हाँ, समझ गया। तो इंटरनेट का तुम्हें एक्सेस मिल गया, आवाम स्पेशली इतना कोई देखो। असल में वो जिस बुक पे लिखी गई है ना, हाँ, वो बुक सही नहीं है। फ्रैंक शेरन को उन्होंने ऐसा बना दिया कि वो पता नहीं क्या था, चीज था वो। तो नहीं हीरो तो नहीं दिखाया ऐसे जो मतलब वो Technically वो के main character मूवी में है। मेन कैरेक्टर नहीं, होगा तो वो but लगेगा उसको- आपको हीरो की नहीं, तरह नहीं वो। ना, बट उसको ऐसे दिखा दिया, फैक्चुअलिटी से बड़ा दूर है वो। बट उसको ऐसे दिखा दिया कि जो ही गैलो उसने मारा है भाई यार, ये नहीं तो मारा उसने। ये तो गलत दिखा उसको दिया, नहीं मारा। बहुत गलत दिखा दिया। हाँ। तो ये चीजें, क्योंकि मैंने ये इस अबे बारे यार, में मैंने वो देखी द ऑफर जो गॉडफादर की मेकिंग के ऊपर है। यार series देखी है? वो आपने बोला था, मैंने देखी नहीं। बहुत टाइट है, पता है उसके अंदर दिखाया है, वो जो जो कोलंबो। वाला वाला सीन भी दिखाया है। हाँ वो तो बता हाँ, उसमें दिखाया है कि इसके बंदों ने मारा है, बोनानो के, कोलंबो के बंदों ने मारा कोलंबो है। के बंदों ने मारा। तुमने अनफॉरगिवन देखी है? उसकी The Unforgiven। अनफॉरगिवन उसकी है यार। तो मैंने वो तुमने देखी है मूवी वाली अनफॉरगिवन? ज्यादा अनफॉरगिवन देखी है तुमने? ना नहीं। सर ये बहुत क्लासिक वेस्टर्न क्राइम मूवी है। आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू वॉच इट, अनफॉरगिवन। ये मैंने देखी थी 2000 तकरीबन समझो 2005 में। मैंने आई वाज 15-16 इयर्स ओल्ड। उसने मुझे इतनी समझ नहीं थी इस तरह की मूवीज़ की, बट ये जिस तरह डायरेक्ट और लिखी गई है ना, बड़ी सिंपल मूवी है और बहुत इसमें स्टोरी बाय स्टोरी लेके चला है और बहुत बाप मूवी है यार ये। मैंने अभी रिसेंटली ब्लैक मास देखी, ब्लैक मास वो जो वाइटी बल्जर के ऊपर हाँ, बनी है, Boston जॉनी Mob डेप बना जॉनी हुआ डेप है। वाली, हाँ। बॉस्टन मॉब, ओह, आयरिश मॉब। क्या मूवी बनी हुई है वो भी। इट्स अ वेरी गुड अच्छा, मूवी। मजे का तो फन फैक्ट, अकॉर्डिंग टू डेना वाइट की जो स्टोरी है जिसमें उसको धमकी दी थी बॉस्टन में, बिकॉज ही वाज लिविंग इन बॉस्टन ना, फिर वो वहाँ से भागा था लास वेगस। तो स्टोरी यही है कि भाई ये जो वाइटी बल्जर का गैंग था उसी ने उसको धमकी दी थी कि you have to submit this much amount of money by this end. Winter Then he Hill हाँ, gang, तो then he got scared and he went to Las Vegas and met his childhood friend Lorenzo Fertitta और वहाँ पे उन्होंने UFC बना दी। तो ये पूरी बैक स्टोरी है उसकी। वो तो भी रिसेंटली ज़्यादा पुरानी बात नहीं, 2010-12 में शायद वो कैप्चर हुआ था। कौन? ना हाँ, 2000 अभी कैप्चर हुआ है वो हाँ तो। हाँ, बहुत लेट कैप्चर हुआ 2020 में कैप्चर हुआ है मेरे ख्याल से। कौन? वाइटी बल्जर। नहीं नहीं, वाइटी वो बल्जर तो उसको जेल में मार दिया था। जेल में उसका मर्डर हो गया। नहीं, मूवी तो उसके कैप्चर होने के बाद आई है। नहीं नहीं, पहले ही। पहले आई कैप्चर है। कब हुआ था वो? मूवी 2000 में आई है। कैप्चर हुआ है। 2000 नहीं, अभी कैप्चर हुआ है। Recent, अभी रिसेंट कैप्चर हुआ है, 17 18 की 19 बात 20 में। मूवी के बाद कैप्चर हुआ है। हाँ, 17 में कैप्चर हुआ है वो। बहुत लेट कैप्चर हुआ है। वो पता नहीं कहाँ था, मेरे ख्याल से पुर्तगाल में कहीं। नहीं नहीं, हाँ। यूएस में ही ओह, था। अच्छा अच्छा अच्छा, US में याद था। आ गया मुझे। हाँ, US में मूवी था। के बाद ही कैप्चर हुआ है एक यूएस में ही था वो। बिकॉज वो मूवी के एंड में वो दिखाया हुआ था कि वो घूम रहा है कहीं। घूम रहा है या गायब हो गया कहीं पे। उसने अपना बल्कि getup मूवी वेटअप के एंड में कैप्चर दिखाया था मेरे ख्याल से उसका। दिखाया था। दिखाया था क्या? मेरा नहीं ख्याल नहीं है, नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा। मुझे याद पड़ रहा है। नहीं कैप्चर नहीं दिखाया था उसका। कैप्चर नहीं दिखाया था। कैप्चर तो अभी हुआ। हाँ? 2011 में पकड़ा गया है। सही। एग्जैक्टली वही तो कह रहा हूँ। 2020 से मरा है। बोल रहा हूँ तो जो मैं 2011 में पकड़ा गया। 2020 से मरा है। वाइटी बल्जर। हाँ, तो ये बुढ़ा होके मरा गया है। सही, इसको बुढ़ापे में मर्डर हो गया इसका। किया तो उसने बड़े सारे कारण है ना, इसलिए। अच्छा, अबे अपनी दोस्त की बेटी का उसने रेप कर दिया था वो। तो वो चीज़ है, वो तो वो नहीं दिखाई इसके अंदर। उसमें थोड़ा सा दिखाया है उसकी बीवी को जाके, वो जो है ना थोड़ा सा ऊपर जाता है, FBI वाला यार होता है एक्टिंग ना। बहुत टाइट करता है। अगर एक बात बताऊँ तुम्हें, अगर तुम उसकी हिस्ट्री निकालो ना जॉनी डेप की, इसने एक मूवी की थी ब्लो। देखिए यार मैंने। क्या मूवी है वो। Greatest फ्रैंक of लुकस all नहीं, time। फ्रैंक लुकस नहीं, नहीं, क्या नाम है नहीं, उसका? Blow- जॉर्ज जंग का कैरेक्टर प्ले किया था ब्लो। जॉर्ज ने कैरेक्टर प्ले किया था और इसका कार्लोस वाला। लेदर। कार्लोस जॉर्ज लेदर वाली का ना? हाँ, उससे मिलता है उसमें। क्या बोलते हैं, जेल में उससे मिलता पाब्लो है। से भी मिलता है ना। पाब्लो से ही मिलता है। जॉर्ज जंग के यार ये बनाया बहुत था। इस तरह की अगर कोई मतलब अमेरिकन मेड है। अमेरिकन मेड देखिए आपने? अमेरिकन मेड है वो जो टॉन यार मुझे एल चापो इतनी अच्छी लगी। आई डोंट नो व्हाई वी डिडंट डिस्कस। सीरीज मैंने देखी अभी तक। बहुत टाइट है बहुत नेटफ्लिक्स अच्छी पे, है, बहुत बहुत मजे अच्छी की। है। अच्छा, आई वाज Totally नेवर, real। मुझे ना मैक्सिकन माफिया ने इतना अट्रैक्ट नहीं किया। मैक्सिकन माफिया अलग है। कार्टेल। मैक्सिकन माफिया अलग है। मैक्सिकन माफिया इज अ प्रिजन गैंग।
नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस साइड ऑफ Cartel है ना? हाँ, कार्टेल बेसिकली। तो कार्टेल ने मुझे इतना अट्रैक्ट नहीं किया, जब मैंने वो देखा मुझे बड़ा मजा आया। अच्छा, द मैक्सिकन माफिया इज टॉकिंग अबाउट, ही आस्क्ड मी टू वॉच जेल मूवीज, और ये वो आपने तो मूवी मैंने देखी देखी होगी नहीं। अमेरिकन मी? अमेरिकन मी? नहीं देखी? नो, आई हैवंट वॉच इट टुडे। अच्छा, उनका अमेरिकन भाई कब रिलीज हुई है? 92 91 में रिलीज अच्छा, हुई फिर थी। मुझे देखनी पड़ेगी। यार अमेरिकन मी का सीन क्या है कि मैक्सिकन माफिया का नाम मैंने देखी तुम्हारे बोलने पे जेल देखी। गैंग्स होती है ना उसमें। अब उसमें जो कॉकेशियन लोग हैं, वाइट लोग हैं, उनकी जो गैंग है वो आर्यन ब्रदरहुड है, नाजी गैंग है। हाँ, वो तो मुझे सन्स ऑफ एनार्की में समझ आ गई थी। हाँ वो है, नाइनर्स और एग्जैक्टली हाँ, वो सारा है। जो था। फिर उसके बाद जितने भी ये लातिनोज आते हैं, सारे आते हैं ना उसमें, नॉर्थेनोज और सोरेनोज दो बनते हैं। मायंस। नहीं, वो तो बाइकर्स गैंग है, वो दूसरे हैं। अब लैटिन गैंग्स ना, अगर ये बाहर भले ये 18 स्ट्रीट गैंग हो गई, MS-13 हो गई, MS-13 का तो सुना है। MS-13, अब ये बाहर भले आपस में वो है, दुश्मन है, बट जब ये जेल में आते हैं ना यूनिटी। तो यूनिटी है, क्योंकि ये मैक्सिकन माफिया के अंडर आते हैं। ये सोरेनोज हैं, हाँ ये सोरेनोज हैं ये लोग। अब इसमें सीन क्या है कि MS-13 क्यों है वो? क्योंकि M इज़ द 13th लेटर, ऐसा मेरे ख्याल से सीन है उसका। और 18 स्ट्रीट गैंग के पीछे भी मतलब कुछ ना, वो उनको मतलब होमेज पे करते हैं वो लोग, ये वाला सीन है। और जितने भी और भी इस तरह की बहुत सारी गैंग्स हैं, वो मैक्सिकन माफिया के अंडर आती हैं जब वो जेल में आ जाती हैं, क्योंकि जेल में एक दूसरे को मतलब प्रोटेक्ट करना है, गलत काम ना किसी के साथ हो जाए, कोई मर ना जाए, तो उस तरह उसमें ये लोग इंडक्ट करते हैं। तो इस पर जो मूवी वाली ना अमेरिकन में, वो लाजमी देखिएगा। उसमें मेन कैरेक्टर कौन है यार वो उससे कैसे मिस हो गया? यार मुझे याद नहीं आ रहा, आपने समझ वो नहीं आ देखी रहा। है अच्छी वो जो फिल्म है। बुलेट्स, कौन सी मूवी, जो मार्क वॉलबर्ग और उसकी मूवी है डेंजेल की, कौन सी? हाँ, टू गन्स। टू गन्स। हाँ, उसमें जो पापी वो होता है, जो ड्रग बॉस होता है, टू गन्स देखी हुई काफी टाइम हो गया, याद नहीं आ रहा। यार चलो उसे- मैं देख लूंगा, आई विल सर्च इट। बड़ा मशहूर एक्टर है वो। मैंने टू गन्स नहीं और देखी। अमेरिकन मी की वजह से बहुत सारे लोग मरे भी थे, हम्म। क्योंकि मैक्सिकन माफिया ने बहुत लोगों को मारा भी था। इसके बाद डैनी त्रेहो है ना, उसने फिर इनकी सॉल्व कराई थी बात पूरी जाके। और डैनी तो एक्चुअल बंदा है यार। अच्छा, और सलमा हैक के साथ उसकी फिल्म अमेरिकन मी, हाँ, वो कैरेक्टर वो तो उसमें भी है ना, बहुत सारी मूवी Blood in है। Blood Out। ब्रेकिंग बैड में भी तो है। हाँ, बहुत सारी उसमें- टॉर्टुगा अच्छा, टॉर्टुगा बना हुआ है। कॉनियर अमेरिकन में भी है, कॉनियर में। अमेरिकन मी है ना, ये इसकी एक सेम मूवी भी इस तरीके की है, उसका नाम है ब्लड इन ब्लड आउट, अच्छा, उसका नाम ये। तो उसमें मतलब कि वो मत देखिएगा, वो क्रिंज मूवी है। ब्लड इन ब्लड आउट, वो जो जेल में फड्डा होता है हमेशा, हाँ वही, वो अच्छी थी। वो अच्छी थी, लेकिन वो अमेरिकन मी का मतलब समझे थोड़ा लो बजट Low मूवी। budget उन्होंने version। सन्स ऑफ एनार्की देखा है? Yes। मैंने देखा है, मैंने पूरा नहीं देखा। आई कुडंट कीप अप विद इट। कहाँ था देखा तुमने? बस थोड़ा शुरू के मैंने एपिसोड्स देखे 2, एड्रियाना उसमें आती और है। फिर मैंने कहा यार I don't know यार why I couldn't सन्स keep ऑफ up with एनार्की it। का तो क्या सीन है? सन्स ऑफ एनार्की ना 2-3 सीजन बाद ना थोड़ा ड्रैग फील आता है, फिर आई थिंक 5वें सीजन से ना उन्होंने कमबैक मार दिया। उनसे ना एक सीजन का फकअप हो गया था, एक सीजन उनसे फकअप हो गया था, चौथा था या तीसरा था मेरे ख्याल से। उसमें उससे स्टोरी उल्टी सीधी हो गई थी, काफी लोगों ने कंप्लेन की थी, द राइटर गेट बैक ऑन द मैं हॉर्स, बताऊँ क्या कहता हूँ इस उसके बाद बात उसने पे? किया था। मैं इस पे ये कहूँगा, आशिम भाई देख इसी निभा, क्योंकि जो बाइकर्स गैंग है ना, ये मैं इतना फैसिनेट नहीं करती। फैसिनेट नहीं करता, ये इसमें बाइक में घूम रहे हैं। वो जब मैक्सिको जब कोलंबिया आता है ना, वहाँ पे उसको वो दिखा रहे वो होते हैं, बाइकर गैंग नहीं था, वो बहुत कुछ करता था आई भाई। नो, अंडरस्टैंडेबल, लेकिन बाइकर गैंग हमने यही है, हाँ, यही तो है। हेल्स एंजल्स का क्या सीन था? वही मैं बस, लेकिन मुझसे वो नहीं देखा जा रहा सोप्रानोस के बाद, और हम जब ये सब देख लेते हैं उसके बाद नहीं देखा जाता। बट आई थिंक दैट्स उसका आवर एंड बहुत बायस। अच्छा है। वो मैंने वीडियोस में देखा है, रील्स में, जो end- मरता है वो हाँ। बाइक पे जा रहा होता है। अब तो उसे देखा नहीं जाएगा ना। नहीं, एंड देख लिया। अच्छा, मूविंग ऑन टू मोर माफिया और क्राइम सेंट्रिक मूवीज, एक और मूवी है, एक और शो है बल्कि, शील्ड देखे सर? आप लोगों ने शील्ड नहीं अरे देखा? सर, शील्ड की बात करें हम, उससे पहले मैं कहता हूँ कि वी आर स्किपिंग वन पार्ट, व्हाट? दैट्स द इंडियन माफिया मूवीज। कितनी हरामी मूवीज गैंग्स ऑफ हैं। वसीपुर, गैंग्स ऑफ वसीपुर तो ठीक है, वसीपुर तो अलग है। सत्या- मुंबई सत्या- माफिया, मुंबई डैडी मुंबई का जो जो underworld है, अरुण गौली पे बनी है, हाँ, हाँ। डैडी इतनी कंपनी- जबरदस्त। कंपनी- अभी मैंने वो देखी कंपनी, बम्बई में, अजय देवगन वाली। कंपनी वाज गुड। यार, बम्बई टाइट में movie थी। एक और थी डी कंपनी थी, या नहीं, डी वो तो जोक थी। डी कंपनी तो नहीं, डी एक ब्लैक फ्राइडे, अच्छा, डी, हाँ डी अंडरवर्ल्ड उसकी अंधी बुदा की, हाँ, सी कंपनी जो थी वो तो ऐसा वो वो तो जोक था। जो, हाँ। वो थी एक अपना क्या कहते हैं, शूट आउट एट वडाला, लोखंड बेकार, वाला, हाँ, दोनों वडाला बेकार टू, ये मतलब राम गोप सत्या, वो सत्या वाज लाइक द स्टेपिंग सत्या स्टोन हो टुवर्ड्स। गई, उसके बाद क्या मूवी थी सत्या? वंस अपॉन अ टाइम मुंबई हो गई।
पार्ट 2 बेकार है बहुत ज्यादा। बिल्कुल यार कचरा, पार्ट 2 बहुत बेकार है। अक्षय कुमार ने ना वो आके मूवी का बेड़ा गर्क कर दिया। भाई यही सेम मसला वडाला के साथ इतने हाँ। वडाला फिर भी ओके थी। नहीं वडाला कंपेयर टू Once Upon a Time in Mumbai 2 दोनों बेकार है। उससे नहीं, उससे यार, बहुत यार, बेहतर है यार। वडाला यार वो उसमें डायलॉग क्या मारता है वो, इतने इमेच्योर। जब बहुत ये immature writing जब थी वो मस्तान गैंग आगे इनको बोलती है कि पठान गैंग आगे इनको बोलती है कि उसको मार दो, जुबैर को मार दो, तो जॉन शरीर अब्राहम में जॉन ये अब्राहम हड्डियां, बोलती हड्डियां। जॉन अब्राहम बोलता हाँ मैं मार दूंगा, सही है। तो उसका वो दोस्त जो होता है मुसलमान जो होता है वो क्या पता नहीं क्या बोलता है कि तेरे साथ काम करने में बड़ा रिस्क है, ऐसा कुछ बोलता है। फिर कहता है कि अगर हम मर गए तो पता नहीं तो रहेंगे हम नहीं, और अगर हम जीत फजूल गए की। तो हम भी किसी से कम नहीं। अबे ये क्या बोल रहे हैं? मैच्योर राइटिंग नहीं है बिल्कुल यार ये तो हाँ ये असल में होता क्या है ना, सौदेबाजी बहुत हुई है नहीं, इसमें। होता क्या है, फिल्म बनती है, उसका प्रीक्वल जो आता है वो हमेशा अच्छा होता है, इतना उसको लव मिलता है, सीक्वल में उनको बहुत ज्यादा पैसे मिल जाते हैं, वो कहते हैं फिर हम क्या करें, अबे लेकिन गैंग इन्वेस्ट करने के लिए टट्टी कर देते हैं वो। गैंग right? वसीपुर को देख लो। ये कंपेयर टू वंस अपॉन अ But that is- टाइम that इन is मुंबई, अनुराग कश्यप यार। वंस अपॉन अ टाइम पार्ट 2 को कंपेयर करो शूटर वडाला से ना, तो शूटर वडाला काफी बेहतर मूवी है कंपेयर टू दैट। हाँ हाँ, उससे बेहतर उससे है। बेहतर आई है। वुड एग्री। उसके अंदर थोड़ा मतलब जो उसका रोल है अपना जॉन अब्राहम। जॉन अब्राहम तो चढ़े, वो क्या नाम है मेरा मनोज यार, बाजपेयी। मनोज बाजपेयी, what the fuck, मनोज मेरे- बाजपेयी। मनोज बाजपेयी ने अच्छा है। मनोज बाजपेयी की मूवी अच्छा, देखिए, नहीं, रोड रोड देखिए, रोड देखिए। रोड क्या मूवी है नहीं ना यार। यार, अजीब सी मूवी है यार। अरे बहुत टाइट मूवी है। नहीं, तू अब- दोबारा देख, तू मतलब दोबारा देख। मैंने देखी पूरी तूने मूवी। ऐसा में ना, तू भी काश मेरी एज अब का होता वो तो तुझे समझ आती है नहीं, मूवी उसमें बहुत वो- टाइट मूवी है यार वो। अंतारा माली मुझे लगता है कि कोई पहली मैंने एक्ट्रेस देखी थी कि जिसके एक्चुअल में एब्स है इंडियन मूवीज वो। अबे लेकिन मैंने मूवी पूरी देखी, उस मूवी का ना सर ना पैर। किसका? रोड मूवी का। अरे रोड मूवी का सर या पैर है ही नहीं ना। वही ना, कुछ भी वो नहीं है। जो उसके अंदर बीच अब में वो भी भाई- आता है अपना भाई मनोज एक बाजपेयी मूवी है, है। नहीं नहीं, एक सेकंड वो भी आता है, वो जो उसमें वो जो गोलमाल धमाल में वो जो वो भी होता है, और वो भी होता है अपना क्या नाम है, राजपाल यादव भी आता है बीच में। नहीं हाँ हाँ ना, आता है बीच में, एक राजपाल सीन में यादव भी आता आता है। राजपाल यादव भी वो वाला एक्टर भी आता है जो अरुण गवली एक्टर ने प्ले किया है संजू मूवी उसमें, में जो मराठी मूवी में। संजय दत्त का जो क्रिमिनल लॉर्ड बना होता है, जो उसको बोलता है कि आपने पता नहीं कौन सा कोई हिंदू इवेंट के ऊपर आना है आपने मेरे घर पे। हाँ वो बड़ा अच्छा एक्टर है, I don't know वो his पुलिस name. वाला बना होता है Yeah. रोड मूवी में, तो मुझे भी नाम याद नहीं आ रहा उसका। तो एनीवे समझ सर, कुछ मूवीज का ना हर मूवी का सर पैर होना जरूरी जरूरी नहीं है। समझ कुछ जरूरी नहीं है। रोड पे जा रहे हो, कुछ उसने मूवी left होती में- है वो vibe के देखिए लिए। अपना क्या नाम है इसका चाइल्डिश गैम्बिनो का जो पूरा शो अटलांटा, नहीं देख देखना यार, क्या मिस कर दिया। Atlanta खैर बैक टू द बॉलीवुड सेट, वहाँ पे और हम अभी मैंने वो देखी बम्बई मेरी जान, लूजली जो मैंने है वो मैंने है, नहीं देखी हाँ अभी। बहुत अच्छी है। Netflix पे आई है? बम्बई मेरी जान ब्रो, कम ऑन, यार प्राइम दाऊद पे। वो तो मुझे पता यार सर, मिर्जापुर की बात कर लो यार। मिर्जापुर तो बर्बाद कर दिया यार उन्होंने यार। मिर्जापुर स्टार्टेड बर्बाद कर दिया भाई, बर्बाद नाइसली, सेकंड सीजन थर्ड सीजन भाई। लेकिन मैं ये बोलूंगा जो मिर्जापुर की जो डायलॉग राइटिंग है ना, वो सोप्रानोस लेवल की लगती है मुझे। यानी कि यार वो अच्छी फक है। कर दिया शो उन्होंने, बर्बाद कर फर्स्ट सीजन वाज First season रियली तो डोप, बहुत show था। इतना रॉ था। फिर इन्होंने वही इतना चल गया तो भाई पैसे घुसाओ, नहीं घुसाने होते हर जगह में, लाइटिंग अच्छी, ये अच्छा, वो अच्छा, इट टर्न्स इनटू एक और शो है, एक और शो हुआ क्रैशी का, महारानी, मैंने नहीं देखा। वो देखिएगा। मैंने नहीं देखा, मैं वो मैं देखता हूँ। ये जो भी लोग सुन रहे हैं या पॉइंट आउट ये लिखते रहे भाई, हम सारा टाइम मूवी देखते रहते हैं और लोग लिस्ट बनाते रहे, सबकी इंसर्ट्स वगैरह लगाएंगे। इसकी एडिट बड़ी मुश्किल होने वाली है, क्योंकि हाँ इंसर्ट्स लगाने हैं, इंसर्ट्स लगाने हैं इसके यार। इस बार मैं सोचा पॉडकास्ट में ना जो भी बात चल रही होगी ना इंसर्ट्स की, क्योंकि सिर्फ रील्स पे नहीं, यूट्यूब पे भी जरूरी है इंसर्ट्स बहुत लगाना। सही कह रहे हो। अच्छा, उस पे एक और मूवी है इरफान खान की, मकबूल, देखिए ओ मैकबेथ की वो है ना, हाँ। अडेप्टेशन है वो आप। शेक्सपियर हैदर देख लें आप, उफ, हैदर बहुत टाइट है। हैदर पान अच्छी सिंह है। तोमर। हाँ, पान सिंह तोमर। पान सिंह तोमर देख बहुत लें अच्छी आप, है। उसकी बहुत टाइट मूवीज हैं। भाई, मकबूल मैंने जहाज में देखी, बहुत टाइट थी, इतना मजा आया मुझे। मुझे जहाज में कहाँ देखी? मैं एमिरेट्स से आ रहा था अच्छा, वापसी, अच्छा। उसके अंदर जो है जो इंडियन फिल्मों के सेक्शन में मकबूल थी, मेरा इतना मजे का सफर गुजरा। उसमें तुमने एक्टिंग देखी है उसकी, नसीरुद्दीन शाह की और ओमपुरी बहुत की? हरामी, बहुत हरामी, इतना नफरत हो जाती है आपको दोनों से। हाँ, जो ओमकारा, तुमने देखी मकबूल? ओमकारा देखी है? ओमकारा नहीं देखी। ओमकारा भी तुमने मकबूल देखी शेक्सपियर है? की मकबूल अडेप्टेशन कौन सी वाली मूवी है?
मकबूल इरफान खान की है, इरफान खान की, जिसमें वो होता है पंकज जिसमें कपूर। टप्पू है, शाहिद कपूर के अब्बा का पता है तुम्हें? टप्पू कह रहा हूँ मैं, वो पता है, शाहिद कपूर का मैं अब्बा होता है पूछ रहा पंकज हूँ, कपूर, वो उसमें वाली मेन मूवी कैरेक्टर है होता है। जिसमें तब्बू तब्बू है, इरफान खान है, एंड देन नसीरुद्दीन शाह है, ओम पुरी है, बहुत अच्छी कास्ट है। एक तो और भी बड़े अच्छे कैरेक्टर। ओमकारा भी इतनी अच्छी थी। साहिब बीवी और गैंगस्टर वाला याद आ रहा है मुझे। नहीं वो तो अलग मूवी है। उसमें इरफान खान एक और उसमें भी कैरेक्टर भी है रणदीप हुड्डा मकबूल के अंदर, जो मैंने इसके कि पार्ट 2 में जो नहीं कि देखा। चचा होता है उसका फैजल खान का वासेपुर में। पीयूष मिश्रा। पीयूष मिश्रा भी है इसमें। मैंने मकबूल ये नहीं बहुत बाप कास्ट है मकबूल फिल्म ब्रो की। मकबूल बहुत टाइट मूवी है। इट्स वन ऑफ द बेस्ट अडेप्टेशन ऑफ शेक्सपियर्स का मैकबेथ। मकबूल जरूर देखना। और शेक्सपियर के मैकबेथ की वो है ना ये, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वही है यार। अगर हम एक मूवी की बात हम कर रहे हैं तो उसको भूल गए हम, कांटे। कांटे यार, यार, कांटे! रिजर्वायर डॉग्स की कॉपी छापी थी, हुई है ना। लेकिन यार, छापी हुई है ओ पता है, भाई, लेकिन उसने- टेरेंटिनो ने अपने मुंह से टेरेंटिनो ने कहा खुद है। बोला है द बेस्ट टेरेंटिनो ने- एडaptation ऑफ माय मूवी। नहीं है तो बहुत अच्छी, लेकिन उसमें कुछ सीन उसके भी छापे हुए थे। कौन सी मूवी? डिपार्टेड मूवीज है। डिपार्टेड लेकिन का नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। डिपार्टेड का सीन छापा है। हो ही नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। डिपार्टेड का सीन छापा हो ही है। नहीं सकता। हाँ, डिपार्टेड बाद में आई है। डिपार्टेड 2006 में आई है, वो 98 में आई है भाई। क्या हो गया? मतलब इन लोगों ने छापा है फिर। 2001 में आई है। डिपार्टेड- भाई टेरेंटिनो ने 2000 अपने में मुंह आई से हुई कहा है। है कि डिपार्टेड ने फिर वो वाला ये सीन सबसे अच्छी छापा है ना। एडेप्टेशन है ना उसकी मूवी की। किसकी? मतलब उसने अपने मुंह से कहा था टेरेंटिनो ने कि मेरे रिजर्वायर हाँ, डॉग्स। हाँ रिजर्वायर ऐसा ही डॉग्स है। की सबसे अच्छी रीमेक अच्छा, यही एक है। बड़ी बात करने वाला हूँ ऐसे में। तुम रिजर्वायर डॉग्स देख लो और तुम कांटे देख लो। ऑनेस्टली मुझे कांटे ज्यादा टाइट लगी है। सेम I will not disagree with you. ज्यादा टाइट लगी I will है। not disagree with you क्योंकि it's more relatable. It's not only about relatable, it's about the whole movie how it was कास्ट कितनी structured. प्यारी है। हाँ? कास्ट कितने अच्छे गए थे। कास्ट अंदर यार, कितनी- क्या बाप कास्ट। मंजरेकर, जो लग रहा है संजय ना दत्त, फ्रेंची के अंदर। लकी अली, अमिताभ बच्चन, क्या कास्ट वो- है। और सुनील वो- शेट्टी। हाँ वो ये चलती फिरती उससे बनाई ना, कोकेन वाला राम actor, उसका गोपाल नाम वर्मा क्या? ने बनाई है ना। उसका नाम क्या है? संजय गुप्ता ने। ने उसका नाम क्या है? उस एक्टर का नाम क्या है? चलती फिरती कोकेन है, वो एक्टर का नाम वो क्या है? मंजरेकर ना, आई I don't know his full name. है उसका यार। फट्टू। महेश मंजरेकर। महेश मंजरेकर यार, उसने बहुत टाइट रोल प्ले किया। What a yes, he's one of the most respected directors if I'm not wrong and writers. क्या गेम है। वास्तव He opened his own restaurant अभी, मछली का बड़ा छोटा सा रेस्टोरेंट में देख रहा था उस दिन, इतना छोटा सा, क्या वाइब है उसकी बंदे की। रील्स बड़ी चल रही है महेश मंजरेकर की। हाँ, वो reels चल रही हैं। कि 6 signs you are इंस्पेक्टर तलपदे। यार और एक और मूवी है मुझे बहुत पसंद है, वो है प्लान, अच्छा, जिसमें संजय दत्त की। प्लान बहुत अच्छी, मुसाफिर बड़ी अच्छी थी। कॉमेडी मूवी है ना। हाँ, प्लान टोटल नहीं, उसके अंदर वो मुसाफिर बहुत टाइट है। मुसाफिर बहुत टाइट थी। मुसाफिर में जो उसका जो एक हाँ, वो होता है ना, जिसका एक क्या होता है बोल इसके हाथ कहाँ में कोई छुपेगा। हाँ, वो बैकग्राउंड यार म्यूजिक चल रहा संजय होता दत्त ने कितनी जस्टिस की है माफिया मूवीज के साथ। लाइक माफिया इन द सेंस कि जो भी Crime उधर movies, का यार, क्राइम वास्तव हो गई, मूवीज, हथियार हो वास्तव, गई। हथियार और अपना क्या नाम है खलनायक, हाँ। और सड़क। एक और मूवी है संजय दत्त की, क्राइम जॉनर की है, बट इट्स मोर रिलेटेड टू फैमिली। गाजियाबाद। नो जिला गाजियाबाद। नो 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 नो, नॉट गाजियाबाद। फैमिली रेट। पिता। पिता, वो जो हॉस्पिटल जो अभी आई है। वो भी हाँ, अभी जो आई है ना, डेंजल अभी वॉशिंगटन जो आई की है, मूवी की। नहीं नहीं यार। बहुत पुरानी है। एक और अभी भी तो स्काई नहीं, मूवी नहीं, इसमें। बहुत पुरानी मूवी है पिता। ये लेकिन ना डेंजल वॉशिंगटन की एक फिल्म की नकल है पूरी। पिता। हाँ, वो जिसमें वो हॉस्पिटल अगवान जो उनके पास ज्यादा नहीं हॉस्पिटल यार, उसकी बेटी का रेप हो जाता है, वो गांव में एक आम सा आदमी होता है। ये कोई और ये आप पिता की बात नहीं कर रहे हैं। पिता की बात कर रहा हूँ। आप पिता की बात नहीं कर रहे। मैं पिता की बात कर रहा हूँ, आप कुछ और किसी की बात कर रहे हैं। पिता जो है ना, उसमें संजय दत्त हीरो है। उसमें जो विलन है वो ओमपुरी है। वो एक गांव का ठाकुर होता है। सही है। उसके जो बेटा होता है, क्या होता है, जो भी होता है ना, वो उसकी बेटी का रेप करता है, उसके घर पे ही काम करता है वो। तो इस तरह की पूरा वो बड़ी बहुत टाइट मूवी है वो पिता। नहीं, लेकिन मैं तो हाँ नहीं, यू आर टॉकिंग अबाउट 2002 फिल्म। हाँ, वो है पिता, वो आप उसकी बात नहीं अब कर इसकी रहे। एक और मूवी इस तरह की आई है। वो हाँ, उसके अभी अंदर right now। डेंजल का नाम ले लिया। आई थिंक वी शुड गो बैक टू हॉलीवुड। डेंजल सर, डेंजल वॉशिंगटन की मूवीज देख लें आप। अमेरिकन गैंगस्टर। अमेरिकन ओ यार, क्या Frank मूवी Lucas। है टाइट मूवी है, यार, टाइट अमेरिकन मूवी गैंगस्टर। है यार। ट्रेनिंग डे है भाई, ट्रेनिंग ये डे, Training बताओ। Day, Training Day। कल्ट क्लासिक। टू गन्स भी उसकी अच्छी थी, पर इतने कोई खास नहीं, स्टोरी Two नहीं Guns थी तो- उसकी। और एक कौन सी मूवी है उसकी जिसमें बॉडीगार्ड होता है बच्ची का? हाँ, मैक्सिको में आता है ना जो। नहीं इन द लाइन ऑफ फायर। नहीं, वो तो उसकी है, क्लिंट Equalizer मैन ऑन की फायर, बात नहीं मैन कर ऑन फायर। मैन ऑन Man फायर। on Fire। मैक्सिको में जाता है ना वो, बहुत उसको मैक्सिको भेजते उसमें हैं। जो बंदी है ना, जो छोटी बच्ची है, वो भी बड़े होकर कोई एक्ट्रेस भी बन गई है। क्या नाम है उसका यार? वो टॉयलेट में भी आई थी यार। वो जो बंदी नहीं है, जो छोटी बच्ची होती है, यार अभी मैं ये अभी देखिए 30 साल की है भाई, बच्चों ने देखी। टेरेंटिनो की तो बात की नहीं हमने, पल्प फिक्शन। हाँ, टेरेंटिनो सर, पल्प फिक्शन हो गई। एक और बड़ी अंडररेटेड मूवी है द हेटफुल एट। हाँ,
आई एम नॉट रिकॉलिंग उसके इट दो बट इट version- रिंग्स अ उसके बेल. दो version आ गए. ब्लिजर्ड जो होता Give है me. स्नो में 8 लोग फंस जाते हैं. हाँ, एक, वो Haberdashery के अंदर वो जो ब्लैक एक्टर का नाम है उसका ना नहीं, Samuel L. Jackson. सैमुअल जैक्सन. Samuel वही L. ना जो उस- अच्छा, तुम्हें मैं एक अंडररेटेड कैरेक्टर के नाम बारे में बताता हूँ. एक कैरेक्टर है, उसका नाम है वॉल्टन गॉगिन्स. हम्म. एक हॉलीवुड कैरेक्टर है, वो हेटफुल एट पे भी है, वो शेरिफ का रोल करता है उसके अंदर. वो आ चुका है, उसका कैमियो आता है उसमें. वो आ चुका है, शील्ड में भी आ चुका है वो. वो आ चुका है एक और बहुत बाप शो बता रहा हूँ. वो शो का नाम है जस्टिफाइड. देखा है सर? फॉलआउट में भी है. और व्हाट इज द शो अबाउट? जस्टिफाइड देखो, उसमें टिमोथी एलिफेंट है. हाँ. और साथ में ये है, इट्स अबाउट कैंसस. हाँ. कैंसस इज अ ड्राई कंट्री. वहाँ पे दारू वारू कुछ नहीं चलती भाई. वहाँ पे ये शेरिफ होता, मार्शल होता है जो वापस अपने घर आता है, टिमोथी एलिफेंट. और ये वहीं का उसका एक एक्स बंदा होता है जो उसके साथ कोल्ड डिगिंग करता था कैंसस के अंदर, सॉरी केंटकी के अंदर मेरे ख्याल से. तो ये जो शो है ना जस्टिफाइड, ये तुम लोगों ने देखना है. बहुत बाप शो है, बहुत टाइट शो है. ये देखना. और जो वॉल्टन गॉगिन्स अगेन, जस्टिफाइड, शील्ड, हेटफुल एट, और उसमें भी आ चुका है. क्या नाम है, तुमने पूरा देखा है वो सन्स ऑफ एनार्की? नहीं, पूरा नहीं देखा. पूरा नहीं देखा. उसमें एक कैरेक्टर उसने प्ले किया है, एक शीमेल का. तो वो भी तुम देखना. तो वो जो उसने, ये बाप एक्टर है, इतना अंडररेटेड है वॉल्टन गॉगिन्स. आई विल शो यू हिज पिक्चर एज वेल. इसकी जो होती है ना मूवीज, हमेशा टाइट होती है, बाप रोल दिए जाते हैं इसको. आप लोगों में से किसी ने वैग द डॉग देखी है उसकी, रॉबर्ट डे नीरो की? वो तो देखी हुई है, वो तो देखी हुई है. ये अचानक से सिंस वी आर ड्रिफ्टिंग अवे फ्रॉम माफिया, मुझे ये मूवी याद है. नहीं, मैं वी आर नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट माफिया, वी आर टॉकिंग अबाउट क्राइम. हाँ, बहुत अच्छी है. वैग द डॉग देखी नहीं ब्रो? इट्स अबाउट के मतलब कैसे गवर्नमेंट के हैंडलर्स हैं. ये वॉल्टन गॉगिन्स अभी के लिए बहुत रिलेटेबल है. वॉल्टन गॉगिन्स यार, डजंट रिंग अ बेल. अरे यार, तुमने हेटफुल एट देखी है? नहीं, तुमने हेटफुल एट देखी है, उसको नहीं तुमने देखा? ऐसा इम्पॉसिबल है. शेरिफ जो होता है रेड रॉक का, डज इट रिंग अ बेल? यस, बहुत अच्छा एक्टर है, बहुत ही. हाँ, ये भी कफ. लेकिन इसके रोल बहुत छोटे होते हैं यार मूवी यार. लेकिन ये बहुत टाइट कैरेक्टर है. इसको इसकी मूवी, जिसका शो बनना चाहिए एक और. जस्टिफाइड देखो तुम, जस्टिफाइड बहुत टाइट है. मैं सही से देखूंगा, मुझे हेटफुल एट याद भी नहीं आ रही यार. वो बहुत ठंड वाली जगह होती है, उसमें एक ही झोंपड़ी होती है यार, जिसमें एंड में वो वाला, उसमें वो वाला एक्टर भी तो है जो बहुत मॉडर्न एक्टर है यार. हाँ, वो आखिर में वो जो निकलता है मर जाता है. टेटम भी है उसमें. अच्छा. हाँ, नहीं, वो तो आखिर में मर जाता है ना. अबे स्पॉइलर क्या है, भाड़ में भाई, जिसको देखना है देखो भाई. अब तो बहुत टाइम हो गया हम है खुद एक दूसरे को बता रहे हैं मूवीज कब से. हाँ. हाँ. अच्छा यार, आई वांट टू टॉक अबाउट द मैच्योरिटी इन राइटिंग जो बॉलीवुड ने अडेप्ट की है बहुत सही तरीके से. हम क्यों नहीं कर पा रहे वो यार, पाकिस्तानी? मतलब मुझे वो याद हम है नहीं कर बीच में सकते, हम नहीं एक कर वो आई थी फिल्म वार. नहीं वार नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस गैंगस्टर मूवी लाल कबूतर. मालिक भी अच्छी लाल movie है. कबूतर बीच में आई थी, व्हिच वाज अ वेरी गुड फिल्म. चल नहीं पाई या पता नहीं चली. पाकिस्तानी में? हाँ, लाल कबूतर वाज अ वेरी मुझे वो अच्छी लगी थी. मालिक थी या कौन सी थी वो, जिसमें वो एक पॉलिटिशियन होता है, वो लड़की. ये देखो, हम बताओ क्यों नहीं कर सकते. देखिए, उसकी वो अपनी वजह ये है कि हम लोग उसी जानरे में घुसे हुए हैं, सास बहू के ड्रामों में. एक तो ये मसला है. दूसरी बात ये, क्राइम जो है ना, वो जो लोग करते हैं यहाँ पे ना, उन्हीं के बारे में मूवी बना नहीं सकते. यहाँ पे इतनी आज़ादी नहीं है. आप इस तरह कोई स्क्रिप्ट लिखो जिसमें आपने, फॉर एग्जांपल, अब टॉपिक तो यहाँ पे बहुत है, कंटेंट बहुत है, ऐसा कंटेंट है, ऐसी चीज़ें यहाँ पे हो चुकी हैं. इसको फिक्शनलाइज भी करोगे फिर भी पकड़ है. हाँ, पकड़ है. और आप वो बैन हो जाएगी, सेंसर बोर्ड वगैरह बैन हो सकता है. तो बट यहाँ अभी तो उसने मूवी मूवी बनाई तो है उसने यार. वो कौन सा एक्टर है कौन सा कैरेक्टर? यार, जो हर मूवी ड्रामे में विलन प्ले कर रहा होता है? शमून अब्बासी. हाँ, उसने बनाई दुर्ज. मूवी. वेरी नाइस. अच्छा, शमून अब्बासी का गेम ये है कि ही इज कराची, डिस्ट्रिक्ट कराची. one man cannot do everything, right? His intentions are right. शमून अब्बासी, इंटेंशंस आर एब्सोल्युटली राइट, बट एक हाँ. बंदा क्या कर लेगा? एक बंदा क्या क्या कर डिवीजन लेगा. कराची या फिर मेरी उनसे कराची बात डिवीजन. हुई. कराची मेरी डिवीजन. शमून अब्बासी से इस पे कोई तकरीबन 15 से 20 मिनट बात हुई. हम लोग जा रहे थे, ही वॉज इन द कार, हिज ड्राइवर वाज सपोज टू ड्रॉप मी. तो जितना डिस्टेंस था ना, उसमें हम सिर्फ यही बात कर रहे थे. तो वन मैन कैन नॉट डू एवरीथिंग ना. अब यू नो हाउ मच इन्वेस्टमेंट इज नीडेड, सो ही इज पेइंग फ्रॉम हिज पॉकेट्स. ये डंडा बहुत है ना. आप हाँ. कैसे स्क्रिप्ट लिखोगे यहाँ पे? आप बात करोगे कि भाई 92 का ऑपरेशन हुआ, उसके आपने वीडियो बना ली, मूवी बना ली, अगले दिन बैन हो जाएगी वो, या आप मारे जाओगे. हाँ, मारे जाओगे, कोई आपसा मसला हो जाएगा. तो यहाँ बट तो आई थिंक ये मसले तो उनके साथ भी थे. उनके साथ जो इंडिया, वो बताते ना, हैं कि उनको इतनी थ्रेट कॉल्स आती यार, थी. यार, ना. फिर भी इतने वहाँ पे इतना हालात बुरे नहीं जितने यहाँ पे थे यार. ऋतिक रोशन को के बाप को गोली मार दी थी. अबे यार, बट वो तो कहते हैं कि इंडिया में इंडिया सबसे में ज्यादा देखो, अबे movies उस तो finance से लोग कर रहे होते हैं. गुलशन कुमार को मार दिया.
या वो कोई और मसला हुआ होगा। देखो मूवीज बनाने बता। में ना इंडिया पे नहीं, कोई डंडा मतलब- नहीं है इतना। या दे वांटेड देम टू ग्लोरीफाई देम एज वेल, लेकिन ये मैं कह रहा हूँ कि कुछ चीजों में वो जॉन गॉडी को पकड़ते देख थे। लो, जॉन गॉडी को देख लो। अच्छा, ये ना बड़ा मसला रहा है जब मेरे ख्याल से अल कैपोन से स्टार्ट हुआ ये जो हाँ, फ्लैशी अल कैपोन वाला से, चक्कर ना। अल कैपोन से। तो जब ये स्टार्ट हुआ ना, पहले के बड़े सीक्रेटिव थे लोग, ये सीक्रेट सोसाइटी कंसिडर होती थी। जब से अल कैपोन जैसे लोगों ने बाहर आके फ्लैश करना शुरू कर दिया ना, कि फ्लेक्स करना शुरू कर दिया, तब से माफिया का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। जॉन गॉटी और अल कैपोन के ऊपर जो जिस चार्जेस के ऊपर उसको डाला था वो टैक्स टैक्स इवेजन था, हाँ। और वो आ गया था बाहर, बट देन ही लॉस्ट हिज मेंटल एबिलिटी और ही कुडंट फंक्शन। स्विमिंग पूल में बैठ के फिशिंग कर रहा होता मुझे था। एल कैपोन से याद आ गया, आई एम बैक टू 40s नाउ, मेरे दिमाग में 40s में चला गया हूँ। एक मूवी थी, स्टोरी पे बनी थी, एस्केप फ्रॉम अल्काट्राज, बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी मूवी है। और अगर वो आप देखो तो आपको प्रिजन ब्रेक वगैरह सारे जो जितने भी शोज और मूवीज आ चुकी हैं, इवन शॉशैंक रिडेम्पशन भी, आपको काफी सारी चीजें Inspired उनसे इंस्पायर्ड होती Inspired हैं। है। अल्काट्राज का तो ये एक और भी डॉक्यूमेंट्री आई थी, या पता नहीं नहीं मूवी आई थी नेटफ्लिक्स वो पे। नहीं, नेटफ्लिक्स पे नहीं, वो नेशनल ज्योग्राफिक पे शो आता था, कौन सा था, जेल्ड अब्रॉड था, पता हाँ, नहीं जेल्ड कौन सा। अब्रॉड, बैंग्ड अप अब्रोड, Banged Up बैंग्ड अप Abroad अब्रोड। उस पे भी कुछ दिखाते थे। बैंग्ड अप अब्रोड में एक था जिसमें पाकिस्तान आके गोरा फंस गया था यहाँ की ओए। पिंडी के जेल में। मैंने वो चर्च वीडियो पड़ी हुई थी उसके बाद बैग में। ओ अच्छा था बैंग्ड अप अब्रोड यार, मैंने बैंग्ड अब्रॉड नहीं इतना देखा, अच्छा था मैंने वो, जेल्ड बहुत अब्रॉड अच्छा देखा था है। भाई। बहुत अच्छा शो था। भाई जेल्ड अब्रॉड दोनों देखा। सेम है, वही मतलब उसका सेम नाम सीन बाद में है। चेंज कर दिया। वो होता ही है कि जो भी मेरे ख्याल से मतलब ऐसा लगते हैं वो अलग मुल्क में जाके जिसके लगे वो अंदर हो गया, वो चक्कर। बताओ क्या सीन दिखा रहा था कि उसने भाई पूरी बॉडी पे यहाँ पे उसके वो बैग्स लगे हुए हैं, हाँ, सही है। अब उससे बचने के लिए उसने अपने कोट की जेब में एक बुक डाली थी, अगर उसका हाथ लगे पूछेगा ये क्या है, तो दिखा दूंगा बुक है। तो वो बस गार्ड उसको ऐसे ही पकड़ लेता है। फिर वो कौन सा जेल था वो, मोरक्को में होता है, पिंडी। पता नहीं कहाँ नहीं, पे, नहीं, ये यहाँ किसकी वाला बात- मैं तो पाकिस्तान यहाँ की वाला, बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान वाले को तो वहाँ पकड़ते हैं ना, होटल में आ जाता जब वो वापस जा रहा था, फिर पकड़ते हैं। तो क्या लेके जा रहा था यहाँ से? चरस चर्च लेके जा रहा था? हैश। अच्छी खासी थी ना इस अच्छा, वजह से। अच्छी खासी होगी। मैंने कहा छोटी मोटी में तो कुछ नहीं होता। हाँ तो अब एक जॉइंट थोड़ी लेके जा रहा होगा अमेरिका। बहुत उसको तो पता नहीं क्या बहरा कर दिया था, और उसमें होमोसेक्सुअल दिखा रहे थे बंदे को किसी को। हाँ। यार यहाँ पे भी पता जेलों में नहीं। है यार, सिस्टम है यार यहाँ पे तो आप कंटेंट बहुत है पाकिस्तान यहाँ पे। में। पता है जेलों के अंदर नाड़ा बहुत टाइट रखते हैं लोग, बहुत खतरनाक किस्म का टाइट। लिटरली ये है नहीं, क्योंकि तो भैंसो कितनी ऐसे जेलें जा चुके हो आशिक? खींच लेते हैं वो नाड़ा, मतलब अंदर जेल के अंदर। यहाँ पे ये है कि ये पकड़ा खुरुप करके शलवार नीचे। तो कितनी जेलें जा चुका है? मैं वो जाता था ना जब लॉ पढ़ रहा था, अच्छा तो उस सिलसिले में हमें जो है ट्रिप करवाते थे जेल की। अच्छा। उधर लोगों से बातचीत होती थी। मैं औरतों के जेल गया हुआ हूँ, उधर तो भाई अलग ही सीन है औरतों के जेल के अंदर। इट्स वेरी गुड। मतलब मेरा दिल चाह रहा था एक दिन रुक जाऊं वहाँ पे। भाई कंप्यूटर लगे हुए हैं, फुल चिल सीन है, बास्केटबॉल कोर्ट बना हुआ है, पार्लर बना हुआ है, उधर सिखाते हैं बास्केटबॉल उनको। कोर्ट से याद आया, वो जो एक वीडियो वायरल हुई हुई है करिश्मा कपूर की किसी पुरानी फिल्म की। करिश्मा कपूर जो है गोल्फ कोर्स पे बास्केटबॉल खेल रही है फुटबॉल से और ट्राउजर पहना हुआ है। अबे यार पहले कोई लॉजिक होती नहीं थी, कहते थे खैर है जो होता है। कसम से। तो अच्छा जेल में फिर क्या हुआ? तो और तो हाँ, मैं जेल गया ना एक दफ़ा, औरतों वाली, उसमें क्या कहते हैं, मुझे लेके गए यूनिवर्सिटी वाले, ज़ियाउद्दीन में पढ़ रहा था, तो ट्रिप पे गया। तो वहाँ पे जितनी भी औरतें आई हुई थी, बुढ़ी बुढ़ी औरतें बैठी हुई थी बड़े बड़े सालों से, जिससे भी पूछो मैं बेगुनाह हूँ। मेरी क्या कहते हैं उसके अंदर वॉशिंग मशीन में किसी ने चर्च ले डाल दी, मैं जा रही थी, मैं कहा वॉशिंग मशीन में 15 किलो चर्च ऐसी किसी ने आगे डाल दी। लाइक वो पता नहीं कहीं ट्रैवल कर रही थी तो मुझे पकड़ लिया। ये वो बहुत सारे ऐसे मैंने मतलब किस्से सुने। पुलिस वाला मुझे कहता है इधर सब बेगुनाह तुम जिससे बात करोगे वो बेगुनाह। अच्छा वो आशिफ, तूने अनुराग कश्यप की कितनी मूवीज देखी हुई हैं? मैंने बहुत सारी मूवीज देखी हैं अनुराग कश्यप की। सत्या, आई थिंक ही वाज द राइटर इन इट इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, सत्या है। फिर उसके बाद आपकी गैंग्स ऑफ वसेपुर, दोनों पार्ट्स ऑब्वियसली वन ऑफ द बेस्ट। फिर AK वर्सेस AK अभी देखी, व्हिच वाज ओके इतनी मतलब ख़ास नहीं थी, लेकिन मज़ा आया। और बहुत सारी मूवीज़ हैं। अनुराग कश्यप हिमसेल्फ इज़ अ वेरी, मतलब वो हमारी मेंटालिटी वाला बंदा लगता है जब भी देखता हूँ ना, कि हाँ भाई उसने भी, वो भी रशियन लिटरेचर पढ़ता है, डॉस्टोव्स्की और ये चीज़ें जो हमें भी खुद पसंद है, तो मुझे इसलिए वो बंदा बड़ा पसंद है। एंड आई थिंक ही हैज़ दैट एबिलिटी जो स्कॉर्सेसी के सिनेमा में आपको दिखती है चीज़ें, अनुराग कश्यप कैन कैप्चर इट। सत्या तो राम गोपाल वर्मा जी, अच्छा He's a writer. डायरेक्टर वो, सही समझ। तो आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट इन द गेम। अभी अगली मूवी कौन सी आने वाली है उसकी? अनुराग कश्यप की सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव। सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव एक फिल्म आ रही है। इट इज़ अबाउट dudes who made a movie in 50,000 rupees.
मतलब इतना पैशन था उनके अंदर, वो उन लोगों ने ना सुपरमैन की पैरोडी बनाई बेसिकली, ओके बट इट गॉट रियली वायरल। लोएस्ट बजट, आप देखो आप बोलोगे मैंने नहीं देखनी फिल्म, बट इट गॉट वायरल क्योंकि वो आवाम रिलेट कर पा रही थी। उन्होंने अपना मॉलीवुड बना दिया। उधर चल रही है फिल्में, उसके बाद जो है ना दे मेड अ डॉक्यूमेंट्री ऑन देम। अब वो इतना बड़ा हो गया कि उस पर मूवी बन रही है उनके स्ट्रगल्स पे और उस पे, और वो कनाडा गया वही बंदा जिसने बनाई थी। अब देखो तो ही इज़ नॉट अ लाइक वेल एजुकेटेड गाय जिसको फिल्म मेकिंग की समझ है ज़्यादा या कुछ, बस उसने फिल्में देख देख के एक फिल्म बना दी। तुम तो लगता नहीं ज़्यादा देखते मूवीज बॉलीवुड में? बॉलीवुड में दृश्यम तो देखिए यार, दृश्यम तो मैंने दोनों पार्ट्स देखे। पार्ट 2 मैंने यार देखा, चस नहीं आ रही थी। पार्ट 1 अभी मैंने रिसेंटली अजय देवगन की वो देखी जिसके अंदर वो भी है मैडी, शैतान, वेरी गुड मूवी। चले आज भी तो बड़ा अच्छा लगा, अच्छा मजे का था। We'll keep this going on और इंशाल्लाह और भी मूवीज वगैरह We will make this a bit systematic, क्योंकि ये पहले ट्रायल वर्जन था, हमने तो बस बहुत ज्यादा इसको सिस्टमैटिक ऐसे बनाएंगे कि हम मूवी सजेशंस और उस पे प्रॉपर एक सीक्वेंस में रखेंगे। अभी तो हमने बस अपनी आपस में बातें कर ली जैसे बैठे में चल। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही है। चलें, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एज वेल, so much for having us. उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया। आज के एपिसोड दोबारा मिलते हैं बहुत जल्द एक और एपिसोड के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाफिज। पॉप पॉप पॉप।